ऐसे कबूतर की है जो बहुत गरीब था। वो हर वक्त परेशान रहता था। उसके साथ जंगल का कोई भी परिंदा बात नहीं करता था। ना ही उसके पास खाने को ढेर सारा भोजन था और ना ही अच्छा सा घर। इसी वजह से कोई भी परिंदा उसके साथ बात नहीं करता था। सब उसे गरीब कहकर धुतकार देते थे। और दूसरी जानिब जंगल के पक्षी थे तो बहुत अमीर, लेकिन वो किसी की मदद नहीं करते थे और किसी गरीब पक्षी की तो बिल्कुल ही नहीं। वो उनसे बात करना तक पसंद ना करते थे। और फिर अगले मुंह अंधेरे ही कबूतर भोजन की तलाश में अपने घर से निकल जाता है। और कबूतर को एक जगह दाना तो मिलता है, लेकिन वहाँ मुनमुन भी आ जाता है। कबूतर, ये दाना पहले मैंने देखा है, ये मेरा दाना है, चलो जाओ यहाँ से। मुनमुन भैया, मैं तुमसे लड़ना नहीं चाहता। तुम ये जानते हो कि ये दाना पहले मैंने देखा था, लेकिन हम आधा आधा बांट लेते हैं। एक बार मुनमुन जिस चीज को देख लेता है वो चीज मुनमुन की हो जाती है। समझे तुम कबूतर के बच्चे? अब यहाँ से चले जाओ, मैं तुम्हें ज्यादा बर्दाश्त नहीं कर सकता और अब मेरे रास्ते में मत आना। और फिर मुनमुन दाना खाने लगता है, जबकि कबूतर खाली हाथ ही लौट जाता है। और फिर वो कबूतर घर आकर बहुत रोता है, क्योंकि उसे बहुत भूख लगी थी और उसका दाना भी मुनमुन ने छीन लिया था। अब उसके पास खाने के लिए कुछ ना था। और फिर कबूतर खाली पेट ही सो जाता है। और फिर ख्वाब में वो एक परी को देखता है जो उसे ये कहती है, कबूतर, मैं ये जानती हूँ तुम गरीब और एक नेक पक्षी हो, इसीलिए मैं तुम्हारी मदद को आई हूँ। तुम कल सुबह सवेरे पहाड़ों वाली तरफ जो गुफा है वहाँ चले जाना। वहाँ कुछ ऐसा है जिससे तुम्हारी सारी मुश्किलें दूर हो जाएं। और मेरी एक बात याद रखना कि वहाँ पर तुम्हें लालच नहीं करनी। अगर तुमने ज़रा सी भी लालच की तो तुम हमेशा के लिए उस गुफा में कैद हो जाओगे और फिर मैं भी तुम्हारी मदद नहीं कर सकूंगी। और फिर शाम हो जाती है और कबूतर जैसे ही नींद से जागता है तो वो ये सोचता है, अरे इसका मतलब है कि मेरे ख्वाब में परी आई थी और वो मुझे सच में गुफा का कहकर गई है। मुझे जाकर देखना चाहिए, मेरी तो लॉटरी खुल जाएगी। और फिर अगली सुबह कबूतर अपने पर फड़फड़ाते हुए पहाड़ों वाले जंगल की तरफ निकल जाता है। कबूतर जैसे ही गार में आता है तो ये देखकर हैरान रह जाता है, वहाँ बहुत सारा भोजन पड़ा हुआ होता है। अरे वाह, मेरी तो जिंदगी ही बदल गई। इतना सारा भोजन, अब मुझे कभी किसी से मांगने की जरूरत नहीं है। और दूसरी जानिब एक तेज हवा के झोंके के साथ बुलबुल का घर गिर जाता है। वहीं बुलबुल पास में बैठी ये सब देख रही होती है। वो फौरन से रोना शुरू कर देती है। ये मेरे साथ क्या हो गया? मेरा घर क्यों गिर गया? ये मेरे साथ क्या हो गया? अब मैं क्या करूंगी? कहाँ जाऊँ अब मैं? लगता है मुझे उस कबूतर की बद्दुआ लग गई है। मैंने उसके साथ मैं जाके उससे माफी मांगूंगी। हो सकता है मुझे माफ कर दे। बुलबुल जो जंगल के सारे पक्षियों को भड़काती थी, आज उसको पता लग चुका था कि जैसी करनी वैसी भरनी। और अब वो फूट फूट कर रो रही होती है, लेकिन अब तो जो वक्त गुजर चुका था वो वापस नहीं आ सकता था। वहीं दूसरी जानिब कबूतर अब अपने घर में खुशी से रह रहा होता है। उसे किसी चीज की कमी नहीं थी। वो कहते हैं ना, वक्त बदलते देर नहीं लगती। हमने इस कहानी से क्या सीखा? हमें कभी किसी के साथ बुरा नहीं करना चाहिए। वो कहते हैं ना कि जैसी करनी वैसी भरनी। जो किसी के साथ करता है उसके खुद के साथ भी वैसा ही होता है। और अगर आपको हमारी स्टोरी अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसे लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब